कहाँ से आए आप? हम बाड़मेर से आए हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा के पास हमारा गांव है। खतरनाक जगह से आए हो आप? ना खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छा ही है। मोदी सरकार से अच्छा है, बॉर्डर है तो मोदी सरकार से अच्छा है। घुसपैठिए तो नहीं आ रहे? अरे कोई नहीं आता, घुसपैठिए कहाँ आएंगे, अपने ही बंदे हैं, हिंदू मुसलमान एक है सब, घुसपैठिए होना सवाल ही नहीं। वो अमित शाह जी तो बहुत सवाल उठाते हैं। अमित शाह तो उठाएगा सवाल, क्योंकि उसके पास उत्तर ही नहीं है, सिर्फ सवाल ही है। कोई मीडिया वाला जाएगा वो उत्तर देगा, कोई मीडिया वाला जाएगा उत्तर देगा, किसी का नहीं, ना तो मोदी देगा ना अमित शाह देगा, कोई उत्तर नहीं का, वो सवाल ही पूछते रहते हैं। और कभी मीडिया सामने मोदी जिंदगी में नहीं गया, किसी आम जनता की बात सुनी है कभी उसने? हमारे को कटोरा हाथ में जला दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं साहब, खाओ, धंधा नहीं दे रहा है, किसी को रोजगार नहीं देगा, 5 किलो अनाज देगा कि आप चलो 80 करोड़ जनसंख्या को मैं गेहूं दे रहा हूँ। अरे नौकरी देना, धंधा देना, व्यापार दे, बिजनेस देना है। हमारे छोटे उद्योग धंधों पर टैक्स भारी लगा दिया, सब बंद कर दिया। बड़े बड़े व्यापारियों को पैसा दे रहा, फोकट में अंबानी वो उनको दे रहा रुपया, गरीब आदमी को कुछ नहीं दे रहा। आज ये रैली है राहुल गांधी जी की, तो इस रैली के अंदर पूरा भारत आ रहा है, सभी आ रहा है, सब सच्चाई की लाइन पर आ रहे हैं। ये झूठी सरकार है मोदी की, और झूठा शासन, इलेक्शन में फर्जीवाड़े से जीतता है, वोट चोरी करता है, और ये मशीनों से जीता है। जब दूध का दूध पानी करना है तो टेम्पलेट पर इलेक्शन करा के देख ले, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे सरकार चलती है। अच्छा, बैलेट पेपर की बात कर? हाँ, बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा के देख ले मोदी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अपने आप से। जनता का आप इतनी आज जनसंख्या बिहार में आई है, और उनके इलेक्शन का देख लो, उसके तो 110 सीटें आ गई और उसके 70-90 आ गई, बाकी सबके कुछ नहीं। ऐसा होता है। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी? विदेशों में डंका बजता है क्या? इसके परिवार में डंका नहीं बजता। चोर वहां से बीबी छोड़ कर आ गया है, क्या डंका विदेशों में? क्या इसकी कोई पहचान है क्या? जब भी जाता है लोगों के सामने पहले हाथ जोड़ता है, और जब राहुल गांधी जाता है तो लोग पहले वो हाथ जोड़ते हैं। कहाँ इनका विदेश में डंका? क्या लग रहा है कि जैसे कंगना रनावत तो जी कह रही थी कि मोदी जी लोगों का दिल चुरा लेते हैं? हाँ, तो उसका चुराया ना, कंगना रावत का दिल चुराया, जब भी तो उसकी बनकर बैठी है, उसका दिल चुराया है। आज उसका देख लो ना हाल। आज विदेश मंत्री ये अपने थी सुषमा स्वराज, कभी उसको विदेश यात्रा पे ले गया? जिंदगी में नहीं ले गया। स्मृति ईरानी को ले गया यात्रा में, उसको बेचारी वो मर गई, विदेश मंत्री अच्छी थी, लेकिन उसको कभी विदेश की यात्रा नहीं कराई उसने। उसको कहाँ कराई? बांग्लादेश, पाकिस्तान। स्मृति ईरानी को कहाँ ले गया? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान घुमाने ले गया। तो उसका डंका बज रहा है ना। तो क्या लग रहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है ये फर्क डालेगा? ये फर्क डालेगा। अगर ये अगर इसके अंदर पेम्पलेट के मत से अलग इलेक्शन हो तो फर्क पड़ जाएगा। अभी ये मशीनों से जीत रहा है, बेईमानी से, भड़वाई से जीत रहा है। राजस्थान में भी तो जीत गए थे। राजस्थान में जीते हैं, लेकिन वो एक अलग है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी आती है, ठीक है ना, वो उसका सिस्टम है। जैसे बिहार के अंदर, आज महाराष्ट्र में देख लो, दोनों भाइयों को लड़ाकर शिवसेना और मराठा को अलग कर दिया, खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। पहले दोनों में बीच में गए, अंग्रेजों की शासन है, फूट डालो राज करो, ये मोदी सरकार है। मोदी तो ये भी अमित शाह ये कह रहे थे कि पहली वोट चोरी तो नेहरू ने की थी। उसके बाप ने नेहरू को देखा साला, आजादी के टाइम जितनी साल ये प्रधानमंत्री नहीं बना उतना नेहरू जी जेल में रहे। जितना मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहा, देश के आजादी के लिए जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में रहे। उनको वो जेल कैसी होती है देखी कभी? जवाहरलाल नेहरू का सम्मान विश्व करता, पूरा विश्व। अमित शाह ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने पूरा देश कैप्चर कर लिया है संस्थानों को। अब आरएसएस हो चाहे बीजेपी के जो कोई संबंधित आरएसएस है, मोहन भागवत है, इनको पूछो ना आजादी में काम किया क्या? मोहन भागवत कौन सी आजादी लड़ी? क्या मोदी के पिताजी का नाम और जानते हो कि आजादी में लड़ाई की? आजादी में लड़ाई कांग्रेस ने की है, जिसने पूरे परिवार को होम दी आजादी में। जहाँ भी हो, कांग्रेस ने आजादी के अंदर अपना खून पसीना हुआ है। जलियांवाला बाग में आज इतने आदमी मारे गए, मोदी उसके खिलाफ बोलता है क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ था, आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, इसलिए जलियांवाला बाग में एक भी मोदी आरएसएस नहीं बोलता है, क्योंकि उसको जितने भी आरएसएस थे ना उनको रखा गया सुरक्षा के अंदर कि आप ध्यान रखो, हम इनको मार रहे हैं हिंदुओं को। तो आरएसएस वाले वहां पर बैठे थे और हिंदुओं को बचाने नहीं आए, ये आरएसएस। क्या कहना चाहोगे वोट चोरी पर? वोट चोरी हो रही है, 100% हो रही है। जैसे आप देख लो, आज पब्लिक पूरे हिंदुस्तान से पब्लिक आई है, जो यहाँ पे पग देने के लिए भी जगह नहीं है, और फिर भी वोट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को, तो फिर चोरी हो रही है, 100% हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विकास के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं, ये बोलने में, एक झूठ बोलने में एक नंबर के उस्ताद है,
और पब्लिक को ऐसे कभी कोई मुद्दा लेके कोई मुद्दा इधर उधर लेकर उलझे रहते, कभी कागजों में, कभी SIR, कभी कुछ ऐसे उनको पब्लिक को फंसाते रहते हैं और वोट चोरी 100% हो रही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से रैली हो रही है, माहौल बन रहा है, वोट चोरी के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल 100% हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग बूथ पे इतने मतलब एक्टिव रहेंगे कि मतलब मशीन को हर तरह से मतलब उसके वो नंबर वगैरह वो चेक करके हर तरीके से मतलब BLO, इसीलिए वो पार्टी ने अपने अपने क्षेत्र में BLO नियुक्त किए हैं। आपको क्या लग रहा है RSS पे जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई है? आपको लग रहा है RSS ने संस्थानों को कैप्चर किया? 100% किया है, 100% किया RSS ने, मतलब पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने कैप्चरिंग की है और RSS बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, जो RSS कहती है वही होता है। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। क्या आप वोट चोरी के मुद्दे की रैली पर आए? बिल्कुल सर। क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा इस रैली से? बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ये SIR के नाम से इन्होंने बिहार में धोखाधड़ी की है वोटों के साथ, महाराष्ट्र में धोखाधड़ी की है। आपको लग रहा है धोखाधड़ी हुई है? वही है ना, खुला सबको ही पता है। क्या कह रहे हैं? हमारे राजस्थान में बहुत धोखाधड़ी। मोदी जी के विधायक हैं, वो 50-50 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। आज भी भास्कर अखबार में आया है और देश को सुधारने वाली पार्टी बोल रही है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार फिक्स हो गया 30% और 40%। वो बीजेपी का विधायक बोल रहा है, आज दैनिक भास्कर के अंदर आया है। मोदी जी को कुछ सहम करनी चाहिए, अपने विधायकों और मंत्रियों के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही है, पैसे चोर हो, विधायक चोरी कर रहे हैं, तो फिर वोट चोरी क्यों नहीं होंगे? अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के टाइम में चोरी हुई थी। अरे तो अमित शाह जी के जो विधायक है वो 50-50 लाख ला करके अमित शाह जी को देते होंगे, इसलिए नेहरू जी को वो नाम बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस रैली, जो वोट चोरी की रैली है, इसमें इसको कैसे देख रहे हैं? देखो साहब, देश के अंदर जिस तरह भाजपा की सरकार ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जनता के मत से इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वोट लोग कहीं डाले, जिसके अनेकों तरीके इन्होंने अपना रखे हैं, कोई एक तरीका नहीं है वोट चोरी करने का। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे राहुल गांधी जी का कि उन्होंने पूरे देश को, युवाओं को जगाने का काम किया है। और अगर आज भी देश का युवा नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जो एक तरह से तानाशाह लग जाएगी और इनकी तो लिस्ट आया करेगी, बोले ये मेरा विधायक है, ये मेरा MP है। जनता को मानना पड़ेगा और जनता मानेगी। वो लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अमित शाह तो मान ही नहीं रहे कि वोट चोरी हो रही है। मान तो वो कुछ भी नहीं रहे हैं, मान तो कुछ भी नहीं रहे हैं। वो दो ही लोग हैं, दो व्यापारी, दो नेता। आज देश की जनता ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप किसी केंद्रीय मंत्री का नाम पूछ के बता दो मुझे। कांग्रेस के टाइम दर्जनों मंत्रियों के नाम लोग लिया करते थे कि ये फला विभाग का मंत्री है, फला मंत्री है। आज अमित शाह और मोदी के सिवाय किसी को जानता है? आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूछिए। दो हम दो और हमारे दो, ये काम करने में लगे हुए हैं, ये देश को बेच रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में जितने POCUs बने, जवाहरलाल नेहरू ने बनाए, तो उसके बाद के प्रधानमंत्री बनाए इन्होंने, चाहे वो बेल हो, जेल, जो भी हो, सब कुछ बेच के, टाटा टेल्को सब बेच के काम कर रहे हैं। अमित शाह तो संसद में ये कह रहे थे कि पहली वोट चोरी तो नेहरू के टाइम में हुई थी। कहने को वो कुछ भी कहते हैं। पहली वोट चोरी नेहरू के टाइम में हुई। कभी जब इनके दो हुआ करते थे, किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, ये रोज कह रहे हैं। और ये टारगेट जो अपना आंकड़ा है, ये चुनाव से पहले तय कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से एक पूरा सेटअप बनाते हैं देश के अंदर, एक ऐसा जनता के दिमाग में माहौल बनाते हैं कि इनकी इतनी सीटें आएगी। ये पूरा सोशल मीडिया और मीडिया, जो गोदी मीडिया, विशेषकर गोदी मीडिया, सोशल मीडिया तो हकीकत दिखा रही है। अब गोदी मीडिया जो कर रहा है वो वैसे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हो, आंकड़े आपके सामने हैं। जब एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि कांग्रेस को जो चंदा मिला है, भाजपा को जो चंदा मिला है, बहुत अंतर है उसमें। देखो साहब, चंदा अब भाजपा को तो मिला है या छीना है वो तो आप जानते हो। जिसने भी चंदा दे दिया ठीक है, नहीं दिया ED पहुंच जाएगी, CBI पहुंच जाएगी। कांग्रेस के पास वो तो है नहीं, इच्छा से जिसने दिया उसका धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहोगे? चुनाव आयोग क्यों जवाब? देश की चोरी में इलेक्शन कमीशन मुख्य भूमिका। लोकतंत्र जो चोरी हो रहा है, वोट जो चोरी हो रही है, उसमें ज्ञानेश्वर कुमार भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से है, राजसमंद से। वोट चोरी पर क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़। ये लोगों ने चोरी करके के सत्ता में आए, कोई योजना देश के लिए बनाई नहीं, कोई युवाओं के लिए रोजगार इन्होंने ढूंढा नहीं है।
कोई युवाओं को शिक्षा के ऊपर कोई काम किया नहीं है और कोई बड़े बुजुर्गों का कोई नहीं किया। इन्होंने कांग्रेस की बनाई हुई सारी जो स्ट्रक्चर है वो बेचे और वो बेच के सत्ता में आए हुए हैं। और कांग्रेस की जो जितनी भी नीतियां हैं, योजना थी, उनका नाम परिवर्तन इन्होंने जरूर किया है, बाकी देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का? अमित शाह हमेशा भ्रष्ट रहा है, वो एक नंबर का तड़ीपार आदमी, वो क्या जवाब देगा? उसको देश की रीति नीति में भरोसा नहीं है, वो देश के संविधान को मानता नहीं है, वो भ्रष्टाचार कर करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को धमका करके उनसे पैसे इकट्ठा करके आप देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई तब इनका बैंक बैलेंस क्या था और आज इनका बैंक बैलेंस क्या है। आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे? वो तो ये कह रहे थे कि पहली वोट चोरी नेहरू के समय हुई थी। नहीं, वो गलत बोलता है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो कभी सच बोला ही नहीं है, वो तड़ीपार है। और वो आप देखो संसद में यूं कर रहा था, तो क्यों कर रहा है? कि उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो हड़कड़ा गया। राहुल गांधी जो बोलता है वो सच्चाई होती है और राहुल गांधी जब भी बोला है वो 1 साल बाद भी सच्चाई बात सामने आई है। और आज जो राहुल गांधी बोल रहा है वो आप देखना 6 महीने के अंदर वो सच्चाई सामने आएगी। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जिस तरीके से उठा रहे हैं, आपको लग रहा है आम जनता में ये उनकी जो बात जा रही है? राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं पार्लियामेंट में वो सही बात है। देश में जब से ईवीएम आया, जब से बीजेपी सरकार में आए, तब से ईवीएम घोटाला करके वो सरकार में आते हैं और देश का जो संविधान है उसको खंड विखंड कर देते हैं। जो पावर आने के बाद जो देश में अगर ऐसा वोट चोरी करके अगर इलेक्शन होगा तो देश का गणतंत्र कुछ नहीं रहेगा। उसकी वजह से राहुल गांधी बार बार पार्लियामेंट में उठाते हुए बाहर भी गांव में छोटे छोटे बच्चे लोग भी कहने लगे वोट चोर गदी चोर। आपको क्या लग रहा है कि वोट चोरी वास्तव में हो रही है? हो रहे, वास्तव में वोट चोरी हो रही है। उसको रोकने के लिए देश बस एक होना चाहिए, ईवीएम हटा के बैलेट में वोट करना चाहिए। वोट चोरी हो रहा है पूरे देश में, इसका पूरा उदाहरण के साथ विवरणी के साथ राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सारे जनता को पता है कि कैसे वोट चोरी हो रहा है, कैसे ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लग के 200-400 वोट निकल रहा है। और जिस सिस्टम से ये चोरी कर रहे हैं, आदरणीय राहुल जी ने इसको पकड़ लिया है। उसी मुद्दे को आज उठाने के लिए पूरे देशवासी, पूरे देश से कण कण से सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग भी उड़ीसा से आए हुए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार जेना है, मैं जिला अध्यक्ष केउंझर हूँ और हम भी 100 के तादाद में हर जिला से आए हैं। करीब हम 3 से 4 हज़ार लोग उड़ीसा से आज आए हैं यहाँ राहुल जी को समर्थन करने के लिए।